दोस्तों आज के डे टू वीडियो में आपका मोस्ट वेलकम है। आज अपना मॉड्यूल सेकंड रहेगा जिसमें मैं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में आपको चीजें बताऊंगा कि डिजिटल मार्केटिंग में कौन कौन से स्किल्स है जो आती हैं। सो ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। देखो यार, सबसे पहले तो डिजिटल के क्लब आप सभी के लिए स्किल बेस्ड कंटेंट लेके आ रहा है और फ्यूचर में भी हम आपके लिए स्किल बेस्ड कंटेंट लाते रहेंगे जो कि आपको बहुत सारे स्किल्स को सीखने को मिलने वाली है। हम यहाँ पर ग्राफिक डिजाइनिंग है, हम यहाँ पर एज ए डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारी स्किल्स आती हैं, वो हमारे चैनल के थ्रू आपको सिखाते रहेंगे। ठीक है, आज भी और फ्यूचर में भी। चैनल हमारा टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है जो कि आपके लिए कंटेंट लेके आता रहेगा। बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग के मॉड्यूल्स के बारे में कि डिजिटल मार्केटिंग में कौन कौन सी स्पेसिफिक फील्ड में हमें अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, हम काम कर सकते हैं। देखो यार, एक रहता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसको बोलते हैं अपन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को एसईओ। कोई भी वेबसाइट, कोई भी चीज जो यूट्यूब पर रैंक करती है, जैसे कि मैं आपको क्लियर करता हूं। मैं एज ए यूट्यूब कहीं पर गूगल पर अपन सर्च करते हैं बेस्ट एमबीए कॉलेज इन जयपुर। मैंने ये चीज सर्च की यहां पे। एक चीज देखना अभी जो मैं समझाना चाह रहा हूं। जब हमने ये चीज यहां पर सर्च की तो यहां पर एक तो आ रहा है स्पॉन्सर रिजल्ट, है ना। ये स्पॉन्सर्ड है। जितनी भी चीजें आई ऊपर ये देख रहे हो आप, स्पॉन्सर्ड मतलब एड वगैरह रन है इनके ऊपर, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू है। ये एसईएम के थ्रू आता है, सर्च इंजन मार्केटिंग, जो भी मैं बताऊंगा अभी। काफी सारी वेबसाइट ऐसे ही टॉप में रैंक करती हैं। जैसे कि ये भी एज ए एडवर्टाइजमेंट है। स्पॉन्सर जहां पर लिख के आ गया वो एडवर्टाइजमेंट है। क्या है स्पॉन्सर्ड? आपके में हो सकता है यहां पर लिखा रहा हो एड। एसईओ बोले तो जैसे यूट्यूब पर मैं सर्च करता हूं फ्रीलैंसिंग कोर्स। फ्रीलैंसिंग कोर्स सर्च करने के बाद मेरे को काफी सारे वीडियोस देखने को मिले। ये बिना ऐड के वीडियो टॉप में रैंक कर रहे हैं। बिना ऐड के रैंक कर रहे हैं ना, इन पे कोई ऐड थोड़ी रन हो रहा है। फ्री में ही एज ए वीडियोस रैंक कर रहे हैं विदाउट एडवर्टाइजमेंट, बिना किसी ऐड के थ्रू ये वीडियो आ रहे हैं आपके सामने। तो यहां से एक चीज पता लगती है कि ये बोला जाता है एसईओ के, सर्च इंजन मार्केटिंग, कि बिना पैसा लगाए इन्होंने अपनी वीडियो को ऐसा ऑप्टिमाइज, क्योंकि टॉप में रैंक कर रहे हैं इस कीवर्ड के ऊपर, फ्रीलांसिंग कोर्स के ऊपर। जैसे ही मैं यहां पर सर्च करता हूं, आईआईटी क्लास मैंने सर्च किया सिंपल। सर्च करने के बाद एक चीज देखो आप, एक तो यहां पर ऊपर चैट जीपीटी का कुछ ऐसे आ रहा है, यहां पे वीडियो आ रही है चैट जीपीटी के रिलेटेड। एडवर्टाइजमेंट है। क्या है ये? एडवर्टाइजमेंट। इसको अपन एडवर्टाइजमेंट बोलते हैं। और जो ये वीडियोस आ रही है, जैसे ये वीडियो यहां पे शो हो रही है, फ्री कंटेंट है, 20 घंटे पहले अपलोड की है, 20,000 से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं। इस कीवर्ड के ऊपर आईआईटी क्लास के ऊपर रैंक कर रहा है, ऑर्गेनिक रैंक कर रहा है। वीडियो भी रैंक करवाने के टू टाइप्स होते हैं, एक होता है ऑर्गेनिक, एक होता है इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक वो मेथड होता है जिसमें आप बिना पैसा लगाए कोई भी चीज को रैंक कराते हो, फ्री में व्यूज लेके आते हो, फ्री में ऑडियंस को लेके आते हो। पेड में आ जाता है जहां पर पैसा लग जाता है, इनऑर्गेनिक पे। ठीक है। तो और जो ये ऊपर दिख रहा है ये कंटेंट, ये एज ए एडवर्टाइजमेंट है, ये पैसा लगाया है किसी ने भाई। ठीक है, जब ये रैंक कर रहा है। अब जैसे कि कोई वीडियो भी अगर अपन प्ले करते हैं तो उसमें एडवर्टाइजमेंट आते हैं, है ना, तो वो भी एज ए एडवर्टाइजमेंट का पार्ट है। तो मैं ये समझता हूं ये चीजें आपको समझ में आ रही हैं। एसईओ क्या होता है? सर्च इंजन मार्केट ऑप्टिमाइजेशन इसको बोला जाता है। अब यहां पर जितनी भी ये चीजें शो हो रही हैं, अब देखो, जहां पर स्पॉन्सर करके दिख जाए ना आपको, एडवर्टाइजमेंट वाली चीज हो जाती है वहां पर। देखो यहां पर ये एज ए टॉप में रैंक कर रही है वेबसाइट। अब आप समझिए, जैसे कि मैं यहां पर एक चीज और सर्च करता हूं, स्मार्टफोन अंडर 15,000। जब मैंने ये चीज यहां पे सर्च की, आप नीचे आते हैं तो काफी सारी वेबसाइट्स आपको देखने को मिलती हैं। तो ये जो वेबसाइट्स आपके सामने आ रही हैं, ऑर्गेनिक, इन्होंने इस कीवर्ड के ऊपर काम किया हुआ है। इस कीवर्ड के ऊपर ये वेबसाइट रैंक कर रही है। आप सोचिए पूरा इंडिया जब इसको सर्च करता है, क्योंकि काफी जगहों पे अपन देखते हैं कि यार इन्हीं चीजों के बेसिस पे लोग सर्च करके मोबाइल्स को बाई करते हैं।
बहुत सारी जगहों पे एडमिशन्स होते हैं, स्कूल में, कॉलेजेस में, कोई चीज किसी को सीखनी है, कहीं किसी डॉक्टर के पास में, हॉस्पिटल्स में इंक्वायरीज आती है इस चीज से। समझिए आप एक चीज, तो यहां से एज ए बिजनेस ओनर का बिजनेस बिल्ड होता है। ऑर्गेनिक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से स्पेसिफिक फील्ड होती है, स्पेसिफिक जॉब निकलती है एसईओ के लिए। स्पेशलिस्ट को लोग बैठाते हैं जो रिसर्च करता है, काम करता है, टाइम कंज्यूमिंग चीज रहती है, टाइम लगाना पड़ता है। एसईएम सर्च इंजन मार्केटिंग क्या होता है? सर्च इंजन मार्केटिंग जैसे कि मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, जयपुर 5 स्टार होटल। मैंने जब ये चीज सर्च की, काफी सारी जगहों पे अब एडवर्टाइजमेंट्स देखने को मिलेंगे। यहां पर देख लो, ये स्पॉन्सर्ड करके आ गया। क्या आ गया? स्पॉन्सर करके, ये वाला स्पॉन्सर। दो चीजें हैं, एक तो बिना पैसा लगाए आप रैंक कर रहे हो, एक है कि आप पैसा लगा रहे हो फिर रैंक कर रहे हो। चीजें दोनों बेस्ट है। काफी जगहों पे लोग ऑर्गेनिकली काम ही नहीं करते हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उनके पास इंक्वायरी जाता है, उनका बिजनेस बनता है, चीजें चल रही हैं। कुछ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू में, जैसे कि कोई इंसान का 100 रुपए का बिजनेस हुआ, उसमें से उन्होंने 25 रुपए लगाया। 25 रुपए लगाने के बाद में कस्टमर आए, चीजें हुई, उनको एज ए कस्टमर के थ्रू 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ। 100, समझना एक चीज, तो उनका एज ए पूरी पूरी चीजें बिल्ड हो गई ना वहां से। तो इसको बोला जाता है एज ए प्योर वे में काम करना। ठीक है, आई होप आप समझ में आई है आपको चीजें की चीजें कैसे काम कर रही हैं। इसको बोला जाता है एससीएम सर्च इंजन मार्केटिंग, जिसमें एज ए वेबसाइट रैंक कैसे होती है उसके बारे में स्टडी होती है। पैसा लगा के एज ए गूगल एड रन करो, मेटा एड है, और भी बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है। एंड सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन एसएमओ क्या होता है? जैसे कि एसएमओ के बारे में मैं एज ए हमारा इंस्टा ओपन करता हूं एक बार। अब ये हमारा एज ए प्रोफाइल है, ये क्या है? हमारा प्रोफाइल है। ये हमारा जब प्रोफाइल है, तो अभी आप प्रोफाइल पे जब आओगे तो आपको दिखता है कि डिजिटल के क्लब हमारा एज ए पूरा नेम मेंशन है यहाँ पे। हमारे बायो में हमने हमारे बारे में, हमारे प्रोडक्ट, हमारी सर्विसेज के बारे में हम क्या सिखाते हैं वो चीजें मेंशन की हुई हैं। हमने हाइलाइट्स वगैरह लगा रखी हैं, ट्रेनिंग्स हैं, स्टूडेंट्स फीडबैक है, रिजल्ट है। तो ये सारी चीजें ट्रस्ट के लिए बहुत हेल्पफुल रहती हैं। साथ में हमने जो कंटेंट यहां पर अपलोड किया हुआ है, टोटली एज ए वही कंटेंट है जो हम सिखाते हैं, जो हम बताते हैं, स्किल बेस्ड बिजनेसेस के लिए, जो हमारे प्रोडक्ट या सर्विसेज है, मतलब उसी के रिलेटेड हमने अपलोड किया हुआ है। कोई फालतू कंटेंट यहां पर अपलोड नहीं है, कोई ऐसा वैसा कंटेंट यहां पे हमने अपलोड नहीं किया हुआ। राइट, इसी को बोला जाता है सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। काफी सारे लोग आज के टाइम पर प्रोफाइल बनाते हैं, काम करने लगते हैं, बट बिना गाइडेंस के, बिना ऑप्टिमाइजेशन के काम करते हैं। मैं बता दूं, फॉलोअर्स कोई मैटर नहीं करते। फॉलोअर्स मैटर करते हैं उस केस में जब अपने पास फॉलोअर्स के बेस पे ही काम करने की चीज हो। हमारे केस में हमारा काम एज ए ऑनलाइन ऑफलाइन इंस्टीट्यूट है, जहां पर डिजिटल स्किल्स हम सिखाते हैं। एजेंसी है जिसमें हम बिजनेसेस को सर्विसेज देते हैं। काफी सारे बिजनेस ओनर हमसे टच में है, कनेक्टेड है, जिनको एज ए वेबसाइट बनानी है, एड रन करना है, और भी अलग अलग सर्विसेज के लिए वो हमारे पास में टच में आते हैं, सर्विसेज बाई करते हैं। तो वो, ये सोशल मीडिया प्रेजेंस एज ए दुकान हो गई मेरी, जो कि 24/7 ओपन है। वेबसाइट है जो कि 24/7 ओपन है। कोई भी हमारी वेबसाइट पे कभी भी आ सकता है। कभी भी हम रात में 2 बजे सो रहे हैं तो भी हमारे पास में व्हाट्सएप पे इंक्वायरीज आ सकती है कि यार आपका ये वीडियो देखा, ये वीडियो देखने के बाद मेरे को इस चीज में इंटरेस्ट आया। आप इस वीडियो को रात में, इस दिन में, सुबह, शाम कब देख रहे हो, आई डोंट नो, मेरे को नहीं पता। ये ऑनलाइन एजुकेशन डिजिटल फॉर्म की पावर है। आप अपने कंफर्ट जोन में देख सकते हो, आप अपने घर पर कभी भी देख सकते हो इसको, और अपने लैपटॉप इंटरनेट कहीं पर भी आप देखते हुए, चीजों को सीखते हुए काम कर सकते हो। तो ये एज ए इस चीज की पावर है भाई, डिजिटल, उसकी डिजिटल वर्ल्ड की। अब इसकी जो पावर है उसी के बहुत ज्यादा नुकसान भी है। अपने पास जब मोबाइल रहता है, जरूरी नहीं है अपन एजुकेशन की चीज ही देखें। एजुकेशन की चीज जब अपन देखते हैं, लर्निंग की चीज देखते हैं, प्रोग्रामिंग की, माइंडसेट की, स्किल्स की, परेशान हो जाते हैं। वहीं पर एज ए कोई बढ़िया ऐसा कंटेंट आ जाए जिसको देखने में अपन को परेशानी भी ना हो, और तो उस कंटेंट की तरफ अपन ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो ये चीज भी डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। ऑफलाइन क्लास में जब आप वहां पे आप बैठते हो तो वहां पर आपको पढ़ना ही रहता है, वहां पर आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। तो ऑनलाइन में नुकसान भी है इसके, तो इसके फायदे भी हैं यार, ये चीज ध्यान रखो। अब बात कर लेते हैं सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर। बात हो गई, काफी सारी एजेंसीज हैं, कंपनीज हैं जो कि काम करती हैं इसके ऊपर, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर।
काफी लोगों की स्पेसिफिक सर्विसेज हैं कि हम सिर्फ सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन पे काम करते हैं, हम कंटेंट के ऊपर काम करते हैं, आपको किस टाइप ऑफ कंटेंट लेके आना चाहिए हम इसके ऊपर बात करते हैं। तो काफी सारे हैं जो लोग इसी के ऊपर काम करते हैं। आ जाता है सोशल मीडिया मार्केटिंग, SMM। देखो यार, सोशल मीडिया मार्केटिंग में एडवर्टाइजमेंट का पार्ट आता है। जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे यूट्यूब है, इंस्टा है, फेसबुक है, गूगल है, लिंक्डइन है, टेलीग्राम है, स्नैपचैट है, मेटा है। तो मेटा का ही प्लेटफॉर्म है फेसबुक और इंस्टा, मैसेंजर, थ्रेड्स वगैरह, ये ऑडियंस नेटवर्क है ना। तो ये जो सोशल मीडिया आ गया, सोशल मीडिया मार्केटिंग का मतलब ही रहता है एडवर्टाइजमेंट की तरफ आना, एड रन करके क्लाइंट जनरेट करना, अवेयरनेस करना, और अपने प्रोडक्ट अपनी सर्विस के लिए लोगों को बताना, राइट। तो ये सोशल मीडिया मार्केटिंग में आता है, ये भी हम सीखेंगे। कंटेंट मार्केटिंग क्या होती है? कंटेंट मार्केटिंग मैं क्लियर करता हूं। कंटेंट मार्केटिंग, जैसे ये वीडियो बन रहा है, इस वीडियो को बनने से आप तक डिजिटल मार्केटिंग की नॉलेज डिलीवर हो रही है। जब ये नॉलेज आप तक डिलीवर हो रही है, इसी के साथ में मैं बोल देता हूं कि मैं पेड भी आपको डिजिटल स्किल्स सिखा सकता हूं। अगर आप मेरे को पैसा देते हैं, आप हमारे इंस्टीट्यूट पे आते हैं, हमसे चीजें सीखते हैं, तो हमारा एक चार्ज रहता है, राइट। तो कंटेंट के थ्रू मैंने आप तक नॉलेज भी पहुंचाई। नॉलेज पहुंचाने के बाद में आपको मैंने हमारे पेड प्रोडक्ट को पिच भी किया। इसको बोलते हैं कंटेंट मार्केटिंग। मैं आपको सिर्फ पढ़ाया, चीजें बताई, पढ़ा के चीजें बता के चीजें सिखा के चला गया। तो वहां से तो टोटली एज ए सिंपल है कि भाई मैं अपनी चीजों को शेयर कर रहा हूं, पर एज ए मेरे पास कोई प्रोडक्ट है जो एक्चुअल में लोगों की हेल्प कर सकता है, मेरे प्रोडक्ट में वैल्यू है। तो इस कंटेंट के थ्रू मैं आप तक सिंपल ये डिलीवर कर रहा हूं, एक चीज समझना कि हम कैसा सिखा रहे हैं, आपको कैसे समझ में आ रहा है। अगर आपको हमारा तरीका अच्छा लग रहा है, देन हमारे पेड कोर्स में एनरोलमेंट ले सकते हो, जो कि ऑनलाइन ऑफलाइन आप कंफर्टेबल, जिसमें भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा आपको, आप कांटेक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में है। तो कंटेंट मार्केटिंग की पावर को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कंटेंट आज के टाइम पर किंग नहीं किंगडम है। डिजिटल मार्केटिंग में इसको किंग बोला जाता है। डिजिटल मार्केटिंग में कंटेंट को किंग बोला जाता है, इसीलिए क्योंकि कंटेंट के थ्रू बहुत ज्यादा लोगों तक आप पहुंच पाते हैं। आज आप देख लो, काफी सारे कंटेंट की वजह से लोग कहां तक जा चुके हैं। बहुत सारे लोग कहां तक जा चुके हैं अपने कंटेंट के बेसिस पर। लोग अपने बिजनेस को एज ए ऑफलाइन ऑनलाइन कंटेंट के बेसिस पे ही ग्रो कर रहे हैं। तो कंटेंट इंपॉर्टेंट है, और एक व्यापारी के लिए, एक बिजनेस के लिए तो कंटेंट बनाना बहुत जरूरी है। ईमेल मार्केटिंग जरूरी है। अब काफी सारे व्यापारी हैं जिनको ईमेल मार्केटिंग की जरूरत नहीं है यार। तो आपको एज ए ईमेल मार्केटिंग, काफी सारे बिजनेस डिजिटल मार्केटिंग के पार्ट है। देखो यार, ये चीज सीखा बताना जरूरी है। बाकी काफी सारे बिजनेसेस को जरूरत नहीं है डिजिटल मार्केटिंग की, बट काफी सारे लोगों को जरूरत है, राइट। एफिलिएट मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग एक ऐसा मॉडल रहता है जिसमें ना आपका कोई कंपनी है, ना आपका कोई प्रोडक्ट है, आप किसी थर्ड पर्सन की कंपनी के प्रोडक्ट को एज ए प्रमोट करते हो, सेल करवाते हो। कंपनी आपको एज ए कमीशन देती है पर प्रोडक्ट सेल पर, वो एज ए एफिलिएट मॉडल रहता है। आप एज ए अमेजोन फ्लिपकार्ट के एफिलिएट बन सकते हो। अमेजोन फ्लिपकार्ट से कभी कुछ ऑर्डर करते हो, कुछ मिला है आपको? अभी तक नहीं मिला ना। आप एज ए एफिलिएट अकाउंट क्रिएट करके अपनी रेफरल लिंक से किसी से ऑर्डर करवाते हो। आपने देखा होगा यूट्यूब पर वीडियोज आती हैं, यूट्यूब पर वीडियोज आती हैं टॉप 10,000 रुपीज के अंदर, अंडर 10,000, जैसे कि अंडर 20,000 स्मार्टफोन 2026 करता हूं इसको मैं। अब ये जो ये ऊपर जो आ रहा है, ये तो एडवर्टाइजमेंट है, पेड मार्केटिंग, फ्री नहीं है। अब नीचे आता हूं, ये फ्री है, ये टोटली फ्री है। अब इस वीडियो के नीचे मैं आपको क्लियर करता हूं, जितनी भी ये वीडियो आप देख रहे हो, इन सभी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इन्होंने इन स्मार्टफोन का लिंक दिया हुआ है। इन वो लिंक जो है एफिलिएट लिंक है। अगर आप उस लिंक के थ्रू कोई चीज परचेज करोगे, इनको कमीशन मिलता है, डायरेक्टली इनका प्रॉफिट जनरेट होता है। उसमें इनका भी लॉस नहीं है, आपका भी लॉस नहीं है। इन्होंने यार आपको राइट नॉलेज दी, अच्छी चीज बताई, उसके बाद में इन्होंने बोला डिस्क्रिप्शन से ले लीजिए, प्राइस तो सेम ही रहेगा। अगर आप खुद से उस चीज को बाई करते हो, प्राइस तब भी सेम है, बट इनके लिंक से बाई करने से आपको इनको कमीशन मिल जाता है, जो प्रॉफिट जनरेट हो जाता है। तो आप जो भी चीजें देखते हैं ना, ये जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ये है, तो एज ए एफिलिएट होते हैं, उसको बोला जाता है एफिलिएट मार्केटिंग। इनकी कोई कंपनी नहीं, प्रोडक्ट नहीं, कंपनी किसी और की, प्रोडक्ट किसी और का, इनके कहने मात्र से किसी ने प्रोडक्ट खरीद लिया, इनको एज ए एफिलिएट कमीशन मिल गया। एफिलिएट मार्केटिंग बोलते हैं उसको। ई कॉमर्स मार्केटिंग, Amazon फ्लिपकार्ट के ऊपर एज ए आप अपना स्टोर बना सकते हो। उसके अलावा आप
अपनी खुद की एज ए कोई प्रोडक्ट है आपका, उसके बारे में को अपनी खुद की वेबसाइट वगैरह बना के अपनी प्रोडक्ट वगैरह को लिफ्ट कर सकते हो ना। काफी सारे लोग कर रहे हैं यार। तो एज इसके ऊपर भी काम किया जा सकता है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, काफी सारे लोग जो कि एज ए इन्फ्लुएंसर है, जिनके हजारों लाखों फॉलोअर्स हैं, वो लोग एज ए कंटेंट क्रिएट करते हैं, इन्फ्लुएंसर बन चुके हैं हजारों लाखों, उनके पास में एज ए प्रमोशंस आते हैं। प्रमोशन आने के बाद में ब्रांड उनसे रीच आउट करता है, वो वीडियोस क्रिएट करते हैं, प्रमोशन करते हैं, देन वो अपना प्रॉफिट भी निकालते हैं। ब्रांड का भी वहां पर कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो ही रहा होता है। तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग हो गई यार। एक बार तुम्हारे पास ऑडियंस आ गई, जनता आ गई, देन तो अपनी चीजों को आप प्रमोट कर सकते हो इजीली, राइट। तो एज ए इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी एज ए डिजिटल मार्केटिंग में ही आ जाता है। बहुत बड़ा है डिजिटल मार्केटिंग यार, इसका कोई एंड नहीं है, मैं बता दूं। क्योंकि आप एक चीज समझो, प्रचार का कोई एंड है क्या? आज से कुछ सालों पहले, बहुत साल पहले, जब ये डिजिटल मीडिया नहीं था, तब भी प्रचार होते थे, अलग अलग तरीके से प्रचार होते थे। आज डिजिटल मीडिया आ गया, डिजिटल मार्केटिंग आ गई। आगे आने वाले टाइम में कुछ ऐसा हो कि यार कोई सोशल मीडिया, कोई एप्लीकेशन, कुछ चीज बैन हो जाए, कोई नया एप्लीकेशन आ जाए, उस पर एडवर्टाइजमेंट आ जाए, कंटेंट आ जाए, ऑडियंस आ जाए, जहां जनता है वहां पर प्रचार होता है। सिंपल दिमाग में रखो। तो डिजिटल मार्केटिंग में वो इंसान टिकता है लॉन्ग टाइम तक, जो अपने आप को टाइम के साथ अपडेट कर सकता है, राइट। एज ए सेल्स फनल एज ए काफी सारे अलग अलग फनल्स होते हैं, कोई प्रोडक्ट कोई सर्विस बेचने के। दिस इज माई फनल। मैं एज ए लोगों को फ्री एजुकेट करता हूँ, नॉलेज देता हूँ, चीजें बताता हूँ। अगर जिन लोगों को हमारा तरीका समझाने का अच्छा लगता है, वो हमारे पेड प्रोडक्ट को बाई करते हैं। हमारा प्रोडक्ट प्राइस रहता है, हमारा कोर्स का प्राइस रहता है एक। आप कांटेक्ट करते हैं, आपको डिटेल में सिखाया जाता है। तो ये डिजिटल मार्केटिंग के मॉड्यूल्स हैं जो कि हम सीखने वाले हैं। मैं सिखाऊंगा आपको ये सब। नेक्स्ट स्टेप है अपना डोमेन। व्हाट इज डोमेन? क्या होता है डोमेन? डोमेन होता है आपकी जो वेबसाइट है। क्या है आपकी वेबसाइट? क्या है आपकी वेबसाइट? जैसे कि हमारी एक वेबसाइट है, एक मिनट, चलो मैं कोई भी ओपन कर लेता हूं। जैसे कि ये वेबसाइट है। अब इस वेबसाइट के ऊपर जो इन्होंने कंटेंट बनाया हुआ है, अभी हमारी क्या वेबसाइट, आप सुन रहे हो, आपने आपकी वेबसाइट क्यों नहीं ओपन की? मैं बता दूं, हमारी वेबसाइट के ऊपर वर्क चल रहा है, जो कि काम रनिंग में है। सो हमारी वेबसाइट को भी अगर आप सर्च करते हैं तो अभी हमारी वेबसाइट ओपन नहीं होगी, क्योंकि हमारी वेबसाइट पे राइट अभी काम चल रहा है। ठीक है। तो वेबसाइट एज ए डोमेन होता है, एक डोमेन होता है वेबसाइट का नाम। आपको किस नाम से वेबसाइट चाहिए? क्या नाम होना चाहिए वेबसाइट का? आपका कोई भी मान हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है, आपका बिजनेस हो सकता है, आप अपने नाम से चाहते हो, तो वो खरीदना पड़ता है भाई। डिफरेंट डोमेन एक्सटेंशंस। एक्सटेंशंस क्या होते हैं? एक्सटेंशंस होते हैं वेबसाइट के पीछे, देखो आप एक बार, इसमें क्या लिखा हुआ है, डॉट नेट। एक चीज दिखाता हूं, Amazon। ये तो हमारी Amazon.com की वेबसाइट हो गई। किसकी हो गई है? Amazon.com। कहाँ की वेबसाइट है ये? इंडिया की नहीं है Amazon.com। मैं क्लियर कर देता हूँ, इंडिया में है जो Amazon.in है, जो आप ऑर्डर करते हो। आपको पता नहीं है, डॉट कॉम करते हो तो वो डॉट इन में ही हो जाता है। आप एक बार मैं दिखाता हूं आपको, देखो इंडिया वाली वेबसाइट और यूएस बेस्ड मार्केट की वेबसाइट में डिफरेंस है। इंडियन वेबसाइट में स्टार्टिंग में ही आपको ऑफर देखने को मिल जाता है। उनको पता है इंडियन माइंडसेट, और लोगों को ऑफ चाहिए, कुछ ना कुछ ऑफर चाहिए। विदाउट ऑफर हम बाई का नहीं करते, है ना। जहां ऑफर दिखा, जहां डिस्काउंट दिखा, जहां पर कुछ, तो अपन वहां पे बाई करते हैं। तो एज ए सिंपल सी चीज है यार। Amazon.in के नेम से जो ये वेबसाइट है, ये अपनी इंडिया की है। Amazon.com है ये एज ए यूएस मार्केट के लिए। क्या आपको ये चीज पता थी आज से पहले? पता थी, अच्छी बात है। नहीं पता थी तो आपको चीजें पता लग गई यार अभी, है ना। तो ये जो चीजें हो गई, ये यहां पर डोमेन और होस्टिंग की, जैसे कि ये वेबसाइट के ऊपर जो नाम है Amazon.in, ये इंडिया के लिए। एक्सटेंशंस के बारे में बात कर रहा था मैं। Amazon.in इंडिया के लिए है। Amazon.fr फ्रांस के लिए मैं सर्च करता हूं। ये इंडिया के लिए नहीं है, अब ये फ्रांस के लिए आ गया। Amazon.fr किसके लिए आ गया? ये फ्रांस के लिए। तो एज ए आप अपना, एज ए ये कंट्री कोड के हिसाब से रहता है। कंट्री कोड एक्सटेंशन रहता है जो, वो अपना जो कंट्री कोड जो एक्सटेंशन है वो है डॉट इन। जैसे कि मैं Amazon.us सर्च करते हैं, यूएस नहीं है वो, .com यूएस के लिए ही है। ठीक है। तो ऐसे अपन सर्च करके एज ए पता लगा सकते हैं। ये अपनी इंडिया की आ गई।
राइट, तो ऐसे करके आप चेकआउट कर लेना। तो डोमेन होता है वेबसाइट का नाम, एक्सटेंशन होता है वेबसाइट के पीछे जो लिखा हुआ रहता है, .com, .in, .us, .shop, .government.in। गवर्नमेंट वाली वेबसाइट पे रहता है .government.in, तो इनका सालाना कीमत रहती है भाई। एंड होस्टिंग क्या होती है, चलो डोमेन समझ में आ गया कि डोमेन हो गया वेबसाइट का नाम, वेबसाइट का यूआरएल। होस्टिंग क्या होती है? होस्टिंग होती है आपकी, आपको मकान बनाना है तो या तो जमीन आपको खरीदनी पड़ेगी, आपको कहीं पर कोई सिटी में जाके रहना है तो आपको या तो रेंट पे लेना पड़ेगा, कोई ना कोई, कोई पीजी में आप जा सकते हो, कोई रेंट पे आप फ्लैट ले सकते हो, आप रूम ले सकते हो, होटल बुक कर। तो होस्टिंग होती है एज ए आपकी प्रॉपर्टी बनाने के लिए, वेबसाइट बनाने के लिए। जब भी ये वेबसाइट बनी है, वेबसाइट के ऊपर कंटेंट भी तो है यार, ये कितनी सारी इमेजेस अपलोडेड है, एज ये वेबसाइट फास्ट काम कर रही है। मैं जो रिफ्रेश करता हूं, मैं किसी भी चीज के ऊपर क्लिक करता हूं, इमीडिएट ओपन हो रही है, फास्ट ओपन हो रही है। तो ऐसे जब ये चीज ओपन हो रही है तो होस्टिंग के बदौलत ही ओपन हो रही है। होस्टिंग वेबसाइट का एज ए जमीन समझ लो आप, है ना, वेबसाइट का एज ए प्रॉपर्टी है जहां पर आप अपनी वेबसाइट का कंटेंट, आप अपने बारे में इंफॉर्मेशन, अपने प्रोडक्ट, अपनी सर्विस, अपने बिजनेस के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन अपनी वेबसाइट में लिखते हैं, वो एज ए होस्टिंग होती है। जहां पर आप एक एक चीज लिख रहे हो, एक एक कंटेंट टेक्स्ट लिख रहे हो, मैसेजेस अपलोड कर रहे हो, वीडियो अपलोड कर रहे हो, फोटो अपलोड कर रहे हो, कंटेंट के बारे में और लिख रहे हो, तो वो होती है होस्टिंग। टाइप ऑफ होस्टिंग, होस्टिंग के भी मल्टीपल वो है। काफी सारे लोग अपनी एज ए खुद की, आप अपने लैपटॉप कंप्यूटर को भी एज ए होस्टिंग बना सकते हो, बट आपको अगर वेबसाइट को लाइव रखना है 24/7 अपने लैपटॉप को लाइव रखना पड़ेगा। शेयर होस्टिंग होती है, क्लाउड होस्टिंग होती है, डेडिकेटेड होस्टिंग होती है। तो होस्टिंग में मल्टीपल टाइप्स की है कि आप अपने लैपटॉप को होस्टिंग बना लो। आज के टाइम पर काफी सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि आपको होस्टिंग प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि एक प्लेटफॉर्म है होस्टिंगर के नेम से, क्या नेम से, एंड सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म है होस्टिंगर। क्या है, सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म है, मैं क्लियर कर देता हूं। होस्टिंगर सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है आपके लिए। एंड यहां पर देखो प्राइसिंग है, सर्विसेज आपको किसके लिए चाहिए, जैसे वर्डप्रेस पर हम वेबसाइट बनाना सीखेंगे, है ना, तो वर्डप्रेस के लिए भी यहाँ पर डॉलर्स में आ रही है चीजें, देखो डॉलर्स में आ रही है टोटल। क्यों आ रही है डॉलर्स में? क्योंकि .com है ना यहाँ पे, ये इसको इन कर दो एक बार बस। अब देखो आप, ये देखो, एज ए ये होस्टिंग का प्लान रहता है, बाई करनी पड़ती है भाई, वेबसाइट बनानी है तो डोमेन होस्टिंग लेना पड़ेगा। विदाउट होस्टिंग वेबसाइट नहीं बनेगी। मैं डिजिटल मार्केटिंग एज ए सिखाता हूं पूरे प्योर वे में। अगर आपको सीखना हो, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, कांटेक्ट कर लेना आप एक बार व्हाट्सएप पे। तो ये जो चीजें हैं, यहां से आपको प्लान बाई करना पड़ता है, सिंगल प्लान है, प्रीमियम प्लान है, एज ए बिजनेस प्लान है, तो आपको ये प्लान बाई करने पड़ता है। जैसे मैं माई अकाउंट पे क्लिक करता हूं, अगर मेरा अकाउंट सक्सेसफुली लॉगिन होगा तो ओपन हो जाएगा, जिसमें मैं आपको हमारी चीजें भी शो करवा दूंगा। ओके, सो हमारा अकाउंट यहाँ पर ओपन हो चुका है। एंड यहाँ पर भी एज ए रेफर एंड अर्न का भी ऑप्शन रहता है भाई, डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगा, जिन भी लोगों को चाहिए वो बाई बाई कर लेना हमारे लिंक से। देखो एज ए कमीशन मिलता है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एज ए क्या मिलता है, कमीशन मिलता है अगर हम किसी को रेफर करते हैं तो इस चीज के ऊपर भी काम किया जा सकता है। ओके, सो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं। होस्टिंग है ये, होस्टिंगर का है प्लान पूरा का पूरा। एज मैं वेबसाइट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर हमारे को जितनी भी हमारी वेबसाइट्स हैं ये सारी शो हो जाती हैं, जो कि हमने बनाई हुई हैं, ठीक है। जैसे कि हमें हमारी कोई भी एक वेबसाइट में ओपन करके देखा, तो होस्टिंग पर हमने ऐसे आप बाई करते हैं प्लान। अगर आप बाई नहीं करना चाहते, देखो यार मैं बता देता हूँ होस्टिंग का क्या कितने का प्लान आ रहा है यार। होस्टिंग है ना, होस्टिंगर पे मैं आपको प्लान दिखा देता हूँ। वर्डप्रेस के लिए अपन बनाएंगे, सो वर्डप्रेस के लिए एज ए सबसे पहले तो इसको डॉट इन करते हैं, जिससे कि आपको क्लियर हो। मैं आपको सस्ते में प्रोवाइड करवा दूंगा ये, अगर आप मेरे थ्रू लेते हैं। हाँ, मैं एज ए बिजनेस प्लान को चूज करके मैं हमेशा बाई करता हूँ, बिजनेस प्लान मेरे लिए बेस्ट प्लान रहता है। अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से बाई करते हैं तो एज ए आपको कमीशन मिल जाता है, आपको डिस्काउंट भी मिल जाता है, और 20% ऑलरेडी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, आप चेक कर लेना। 48 मंथ की अगर आप बाई करते हैं तो आपको ये मिलती है 11,200 की, ठीक है, जिसमें आप एज ए पूरा का पूरा हमारा क्या क्या कर सकते हैं मैं दिखा देता हूँ। देखो 50 वेबसाइट आप बना सकते हो, 50 वेबसाइट्स, ठीक है, तो कितनी वेबसाइट्स बना सकते हो, 50 वेबसाइट्स बना सकते हो इसमें आप। एंड आपको 50 GB का एज ए स्टोरेज मिलता है, 5 मेल बॉक्स मिलते हैं पर फ्री फॉर 1 ईयर के लिए। एंड तो आप एज ए बिजनेस प्लान को ही बाई कर लेना अपने हिसाब से, आप देख लेना अपने हिसाब से भी आपको कौन सा ठीक है।
हाँ, मैं सजेस्ट करता हूँ जिससे दिक्कत नहीं आए, वेबसाइट बढ़िया चले, तो ये रहता है। अगर आप एक महीने का लेते हैं तो बहुत आपको कॉस्टली पड़ता है। आप देखो 1,000 रुपीज का एक महीने का पड़ रहा है, कहाँ आपके लिए 4 साल का पूरा 11,271 रुपए का पड़ रहा है। अगर आपको यही होस्टिंग चाहिए मेरे थ्रू, किसके थ्रू, मेरे थ्रू, तो मैं आपको यही होस्टिंग प्रोवाइड करवा सकता हूं आपको, एज ए आपका डोमेन आपका रहेगा, बट डोमेन भी हम आपको उसी में प्रोवाइड करवा देंगे। अगर आपको बढ़िया डोमेन चाहिए .com.in वाला जो कि 500,000 का आता है, तो आपको हमारे थ्रू ये चीज पड़ जाएगी 5,000 रुपीज की। कितने की, 5,000 रुपीज की। अगर आपको देखो यहाँ पर एज ए ये पूरी की पूरी चीजें हो जाती हैं, तो यहां से आप बाई कर सकते हो इस चीज को, ये ध्यान रखना। और अगर आपको 1 साल के लिए चाहिए ये, तो 1 साल के लिए आप मात्र और मात्र देखो यहाँ पर 1 साल का मैं दिखाता हूँ आपको 12 मंथ का कितने रुपए का पड़ता है। 12 मंथ का आपको पड़ता है 4,233 का। जितना कम करोगे उतना कॉस्टली पड़ेगा, ध्यान रखो। ठीक है, मैं आपको ये चीज प्रोवाइड करता हूं मात्र 2,000 रुपीज के अंदर होस्टिंग। अगर आपको मेरे थ्रू चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक नंबर है मेरा, कांटेक्ट कर लेना। अगर आप खुद बाई कर सकते हो, इतने पे करने में दिक्कत नहीं है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यहां से बाई कर लेना और भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आप कर लेना अपने हिसाब से भाई। अब मैंने प्राइस वगैरह दिखा दिया है आपको कि होस्टिंग डोमेन का क्या प्राइस है। देखो, मकान बनाना है तो जमीन लेनी पड़ेगी, वेबसाइट बनानी है तो होस्टिंग लेनी पड़ेगी, दिमाग में रखो। ठीक है, एंड ज्वाइन अवर कम्युनिटी, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम कम्युनिटी ज्वाइन कर लेना, मेरी फ्री कम्युनिटी है। मैं जहां पर एज ए लाइव आके चीजें बताता हूँ, गाइड करता हूँ। जब भी मैं फ्री में कोई एज ए प्रोग्राम लॉन्च करता हूँ तो टेलीग्राम पर जरूर अपडेट देता हूँ। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर जरूर ज्वाइन कर लेना। वीडियोज कैसे लग रहे हैं आप तक, कैसी नॉलेज हम डिलीवर कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं ये समझता हूँ डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में आपको बहुत सारी चीजें हम नई नई सिखा रहे हैं। आगे आने वाले मॉड्यूल्स के अंदर हम वेबसाइट बनाना सीखेंगे। डोमेन होस्टिंग आप ले लीजिएगा, अगर आप हमसे तो लेते हैं तो आपको 1 साल का डोमेन मिल जाए, होस्टिंग मिल जाएगी 2,000 रुपीज की। अगर आपको 4 साल की होस्टिंग चाहिए तो मिल जाएगी आपको 5,000 रुपीज की। अगर आप यहां से बाई करते हैं तो आपको 2x की रेट में, 2 गुने से भी ज्यादा रुपए में आपको मिलेगा यहाँ पे। हमारे थ्रू आपको ये डिस्काउंट में मिल जाएगा, बाकी आपकी इच्छा है। बाकी आगे आने वाले सेशंस में अब अपन वेबसाइट्स वगैरह के बारे में चीजें सीखेंगे। वीडियोज कैसे लग रहे हैं आप बताना। जिन लोगों को हमसे पेड एड सीखना है, सर्विसेज चाहिए कोई भी, तो वो एज ए डिस्क्रिप्शन में नंबर से हमारे एज ए बिजनेस ओनर्स के लिए भी, लर्निंग के लिए भी, उस नंबर पर आप एक बार व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। आज के इस वीडियो में बस इतना ही।